हेलो गाइस, आई एम माही। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के तो पहचान लिया होगा आज की किस वीडियो मतलब इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो एसआरपी जो सर हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया, तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आपका, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जो एसआरपी सर है उनकी ये बहुत पुरानी बात है, मतलब दादा परदादाओं वाली स्टोरी है। तो वो पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो पहाड़ों में पता क्या होता है, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम ऐसा होता था कि सिंह मतलब पहाड़ के इधर दूसरी फैमिली रहती है और पहाड़ के इधर दूसरी फैमिली रहती है, मतलब इधर मतलब फैमिली रहती है। जैसे चौधरी फैमिलीज हो गई तो इधर रहेंगी, या गुजर फैमिली होगी तो इधर रहेगी। ऐसी सिंह फैमिली इधर रहती थी और इधर रहती थी पाड़न फैमिली। तो ना इधर उन्होंने अपना इलाका बना रखा था, इन्होंने अपना इधर बना रखा था। तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उनके परदादा वगैरह सिंह फैमिली के हैं, मतलब जो हमारे एसआरपी सर है सिंह फैमिली के हैं। और इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब इनकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। तो होता क्या है कि जो इधर वाली फैमिली है, जो पहाड़ फैमिली है, उनमें एक लड़की होती है अनु। तो अनु बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और वो लोग मतलब दिखने बहुत ही स्मार्ट, जिसे स्मार्ट गर्ल लड़की कहते हैं ना, वो है वो। तो घास काटने जाती है। पहले क्या होता था ना, लड़कियां ना घास काटने चली जाती थी दोपहर में और लेके आ जाती थी, क्योंकि गांव भैंसों के लिए घास लानी पड़ती थी, गायें भैंस जो होती हैं। तो उनके लिए वो अनु ना अपनी फ्रेंड के साथ रोज़ घास काटने जाती और शाम के वक्त रोज़ आ जाती। तो उसकी नज़र जो इधर जो सिंह फैमिली है, सिंह फैमिली में एक लड़का है विजय नाम का। विजय नाम का लड़का वो कर रहा है अपना तैयारी आर्मी की। उसकी ना जॉब लगने वाली है, बट वो फिर भी रनिंग वगैरह करता है और अपना जॉब की तैयारी करता है कि मतलब रनिंग कर लेता हूँ। तो उसकी नज़र रनिंग करते टाइम पड़ जाती है अनु पर। तो फर्स्ट साइड मतलब लव हो जाता है कि दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। रोज़ ये मिलते और इनकी ना दोस्ती थोड़ी प्यार में बदल गई। थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 महीना हो गया। तो इसने बोली विजय ने, यार मैं ना अपना ना जॉब पे जाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ अपने घर में बात करता हूँ और आपकी फैमिली से बोल देता हूँ कि मतलब आप हमें पसंद है और ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़की कह रही ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो विजय ने अपने घर में बात करी घर जाके, और विजय की फैमिली राजी हो गई, मतलब पूरा गांव राजी हो गया। हाँ भाई ठीक है, हमारे उधर के हैं, हम लोग तैयार हैं, ये वो लोग जाते हैं और उस फैमिली से बात करते हैं। वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना ऐसा करते हैं, इनकी ना मंगनी करा मतलब इंगेजमेंट टाइप करा देते हैं। अभी ये वहाँ जा रहा है, आर्मी में जा रहा है ये 3-4 दिन बाद, और वहाँ से आएगा, उसके बाद हम शादी करा देंगे। तो ये लोग जाते हैं और फिर इनकी ना इंगेजमेंट हो जाती है। मतलब इंगेजमेंट हो गई तो लड़की विजय की हो गई, मतलब कि ये इसकी फियोंसे है। और वो 3-4 दिन बाद अपना बायोडाटा करके उसको विजय वहाँ चला जाता है, और मतलब अपनी जॉब पे चला जाता है। जो विजय है ये कज़न है अपना एसआरपी सर का, कोई कज़न है पुराना, अब तो नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसा होता है इनके साथ। तो जो वो लड़की है ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया घास काटने जाती थी, बहुत पुरानी बात है। तो वो लोग ऐसे ही घास काटते थे पहले, आजकल तो बहुत चीज़ें चल गई। और घास भी काटने के लिए थोड़ा पहाड़ों में नीचे जाना पड़ता था, तो कभी ऊपर जाना पड़ता था। तो अब आ गई मौसम बारिश का। तो बारिश के मौसम में ना वहाँ बहुत फिसलन होती है, गाँव मतलब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा इधर उधर रपटने का डर रहता है, और हमेशा किसी ना किसी की डेथ हो ही जाती है रपटने के कारण। और इन्हें ना जब भी कुछ मतलब ख़रीदने भी जाना पड़ता था तो नीचे जाना पड़ता था बहुत, यहाँ तक कि इन्हें 5-6 घंटे तो लग ही जाते थे जो भी इन्हें कुछ लेने जाना पड़ता था। क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मैंने आपको बार बार एक ही रिपीट कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए इतना नीचे जाना पड़ता था। आजकल तो हर चीज़ पास में मिल ही जाती है। तो ऐसा होता है कि वो ना फिर एक दिन रोज़ की तरह घास काटने चल दी अपनी फ्रेंड के साथ। उनकी फ्रेंड मना कर रही थी कि आज नहीं जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रहने देते हैं, कल चल रहे हैं। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं यार, रोज़ की तरह चल, आज क्या नया है, और बारिश तो हर रोज़ होती है, और आज थोड़ी ज़्यादा तो कोई नहीं, चल। और मेरी ना घास सूख भी गई होंगी। घास सूखने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या होता था कि ना पेड़ों पे टांग देते घास सुखाने के लिए, क्योंकि ठंड आने वाली है, तो ये पहली तैयारी कर लेते थे ठंडों की। बहुत सारी खट्टी घास को अपने घर में रख लेते थे कि अपना मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ठंडों में। तो इन्होंने घास को ऊपर सुखा देते थे पेड़ों पे, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ऐसे ही ये पहुँचे वहाँ पर और अपना बकरियाँ चरा रही हैं वो, और घास काट रहे हैं। घास काटने के बाद वो बोली अनु, यार मैं पेड़ पे चढ़ के अपनी घास भी ले आती हूँ, और तू ऐसा कर, तू अपना ना बकरियों को इकट्ठा कर ले। तो वो मना कर रही थी उनकी फ्रेंड की, अरे रहने दे यार, फिसलन वगैरह है, आज रहने दे, कल उतार लियो।
अनु मानी नहीं और अनु पेड़ पे चलने लगी। और वो जो उनकी फ्रेंड थी वो अपना बकरियाँ इकट्ठा करने लगी। तो वो ना पेड़ पे ऐसे चल रही थी, जो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी आप लोग जानते होंगे जिससे घास वगैरह काटते हैं, नार वगैरह काटते हैं वो, तो उससे ना ऐसे करके ऐसे करके ना पेड़ पे चढ़ रही थी। वो चढ़ते चढ़ते ना ऊपर तक तो पहुंच गई थी, बट जो लास्ट वाला ऐसे करने वाली थी ना वो एकदम फिसल गया, पता नहीं कैसे फिसला। वो फिसलते फिसलते ऐसे करके पहाड़ के मतलब नीचे गिर गई पहाड़ों में। और जब नीचे गिर गई आवाज़ आई और उनकी फ्रेंड आई एकदम से भाग के, और फ्रेंड ने देखा कि वो नीचे गिर गई। उनकी फ्रेंड की नज़रों में वो मर चुकी थी और वो चिल्लाते चिल्लाते हुए पहाड़ वाली फैमिली की तरफ नहीं गई, सिंह फैमिली की तरफ चली गई चिल्लाते चिल्लाते। और वो बहुत तेज चिल्ला रही है, बहुत तेज चिल्ला रही है कि वो नहीं रही, अनु मर गई, अनु मर गई, ऐसे करके वहाँ पहुँचती हैं। और वो बाकायदा मतलब पूरी की पूरी स्टोरी पता नहीं खुदा ना खास्ता कैसे करके विजय की फैमिली तक ही पहुँचती है। मतलब जो विजय की फैमिली थी ना, उनका घर गांव में घुसते ही था, फर्स्ट नंबर पे उन्हीं का घर था, तो पहुँचते ही उन्हें बता देती है। तो भाई वो 3-4 जने इकट्ठे होते हैं, मतलब कि कुनवे के ही होते हैं, कुनवा तो मतलब समझते हो ना, चाचा ताऊओं के, वो सब इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद जाते हैं ढूंढने के लिए, टॉर्च वगैरह ले लेते हैं। मैंने आपको बताया हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम का मौसम हो गया था जब तक। तो वो जा रहे हैं और जा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। वो लड़की नहीं गई क्योंकि उसकी नज़रों में वो मर गई और वो होपलेस थी, वो चली गई। वो लोग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और ना वो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रही। सबको ये लगा वो सच में ही कोई लेके चला गया, भेड़िया वगैरह, क्योंकि वहाँ भेड़िया बहुत रहते हैं गांव में। और बहुत हू जैसे भेड़िया नहीं चिल्लाता या कुत्ते रोते, ऐसी आवाज़ें आ रही थी, बहुत अजीब अजीब सी। तो सबको लगा वो मतलब ले गया। बट वो इधर की तरफ आ रहे थे ना, तो एक की नज़र पड़ गई उस लड़की पर। उसका सिर्फ हाथ दिख रहा था और हाथ ऐसे करके हिल रहा था। और जब उन सब ने देखा ना, हाथ हिलते हिलते ऐसे हो गया, तो मतलब सब ने सोचा कि ये अभी तक तो जिंदा थी, बट अब नहीं रही। कैसे ना कैसे करके उसको नीचे 3-4 जने उतरे, उसको ऊपर लेके आए। वो लोग भी डर रहे थे उतरने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम था, स्लिप कभी भी हो सकता था कोई भी। सबको ये लगा था कि हमारी जान ना चली जाए इसके चक्कर में। बट वो बहुत हिम्मत करके 3-4 जने उसको ऊपर लेके आए। ऊपर लाने के बाद उसको लेटा दिया। देखा, सब ने सोचा कि अब क्या करें, मतलब शाम हो गई है, अब क्या करें। और तो उनके जो SRP के जो परदादा थे वो बोलने लगे कि यार अब क्या करें, अब हम कैसे मुंह दिखाएं उस फैमिली को कि ये हमारी तरफ मर गई, मतलब ये हमारी लड़की तो हुई जब हमारी बहू बनने वाली है, हम कैसे बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो ना ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना ऐसा करते हैं, अपने ही खेत में दफना देते हैं और हम उनको बता देंगे कि ये आपकी मतलब बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो गया, और ये ना अभी हमारी बहू बनने वाली थी, तो ये काम हमने कर दिया। तो ऐसे करके उसको मतलब ये सोचने लगे। तो 3-4 जने अपना खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। खोदते खोदते ना क्या होता है कि उनके जो उनके परदादा थे ना, उनके दिमाग में ये बात आती है, नहीं ये लड़की जिंदा है, ये मरी नहीं है। तो वो ऐसे सोच रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मतलब नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और पर वो लड़की में एकदम ऐसे ऐसे करने लगती है, सांस आ जाते हैं उसको दफनाने वाले होते हैं, इतने उसको सांस आ जाता है, सांस आता है। वो उसको ऊपर को तरफ करते हैं, और ये लोग मतलब सोच रही थे मैंने हम क्या करें, हम इसको लेके जाएंगे 4-5 घंटा हम नीचे जाएंगे, और रात हो रही है, बारिश का मौसम है, हम भी रपट गए तो, और ये तो फिर भी मरेगी क्योंकि इसमें तो हल्के हल्के सांस आ रहे हैं, हम क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हम क्या करें, सब सोच रहे हैं। और फिर जो उनके एक और दादा थे वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, इसको हम दफना देते हैं जिंदा ही, क्योंकि ये फिर भी नहीं बचेगी, इतनी चोटें आ चुकी हैं और हल्के फुल्के सांस है, इसको हम दफना देते हैं। और ये लोग जिंदा बॉडी को दफना के अपने अपने घर आ जाते हैं, और किसी को भी नहीं बताते कि हमने ये दफनाई थी। पूरे गांव में किसी को नहीं पता, सिर्फ मतलब उस फैमिली को पता है, जो SRP की फैमिली है उनको पता है, और किसी को नहीं पता। और ये नेक्स्ट डे पहाड़ फैमिली है उनको भी बता देती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसे हुआ था और हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया। उधर गांव में बहुत ज़्यादा रोने धोने का माहौल बन गया। ऑफ कोर्स बनेगा भी यार, उनकी बेटी गई है। और उनकी मम्मी की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी की अकेली बेटी थी और लड़के थे, और वो बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से, इतना प्यार करती थी कि जो घर में खाना बनता था ना, तो सबसे पहले वो अपनी अनु को ही देती थी, उसके बाद देती थी किसी को। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बुजुर्ग खाते थे, उसके बाद सब खाते थे, पर पहले वो उसको देती थी। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में
में चली गई और इतनी डिप्रेशन में चली गई कि वो भूल ही गई कि हाँ मेरी बेटी अब नहीं है, मतलब वो यही सोच रही है कि हाँ मेरी बेटी है और वो आएगी, वो इतना हो गई। और वो जब भी इनका घर क्या आता है, अनु का घर ऐसा था कि नीचे तो थोड़ा सा मतलब किचन वगैरह थी, उसके बाद और गांव का था तो हल्का फुल्का ही सामान रहता था, और मिट्टी के ही घर थे, तो ऊपर एक और बना रखा था फ्लोर मिट्टी का ही, और इधर थी सीढ़ियाँ कि मतलब किचन के जस्ट बगल में सीढ़ियाँ थी। तो ऐसा होता है कि वो रोज़ की तरह अनु को आवाज़ मारती और बोलती ओखली में से, अनु आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि उनकी तो हैबिट थी ये, और वो तो यही सोच रही थी कि मेरी बेटी ज़िंदा है। तो एक दिन अचानक से क्या होता है कि उधर की तरफ से रिप्लाई आता है अनु का कि मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। जब उधर से अनु की आवाज़ आई तो इधर से इन्होंने जल्दी से रोटी ली और इधर मक्खन लगाया, चीनी लगाई, रोल करी और फेंक दी, ऐसे करके मतलब बहुत जल्दी। तो उन्होंने फेंक दी, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया, उसकी मम्मी ने ऐसे ऐसे हुआ, किसी को भी नहीं बताया। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उन्होंने झाड़ू लगाई तो सच में रोटी की सिर्फ एक बाइट बच रही थी, सब खत्म हो गया था। इनका रोज़ का हो गया ये रोज़ आवाज़ मारती कि अनु आ जाओ, और उधर से रियल में आवाज़ आती कि हाँ मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और कभी कभी मम्मी आवाज़ ना मारती तो उधर से अनु ही खुद बोलती। तो SRP सर ने ये भी बताया कि हाँ भाई, मतलब मैं खुद वो हो गया था हैरान, क्योंकि उनके पापा ने स्टोरी सुनाई है कि भूतों ने बात की, मतलब रियल में भूत बात कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो अंजलि मतलब अनु है, जो अनु ना वो आवाज़ मार रही है और अनु आ ही नहीं रही। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी, अनु क्यों नहीं आ रही है, अनु क्यों नहीं आ रही है खाना खाने के लिए। और अनु बहुत रो रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, अनु बहुत रो रही है। और उसकी मम्मी पूछ रही क्या हुआ अनु, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। वो अनु बोलती है मम्मी तुम कान लगाओ, मैं तुम्हें एक बात बतानी है। और उधर से इसके पापा ना सीढ़ी पे से उतरते हुए आ रहे थे और उन्होंने उनकी मम्मी को देख लिया, ये क्या कर रही है कान लगा के ऐसे करके। और उन्होंने भी हल्के से कान लगा लिए, वो भी अपना मतलब दीवार पे, और वो तो उधर दीवार पे लगा रही थी। तो उधर से अनु बोलती है मम्मी मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया है, मुझे जिंदा दफना दिया। मम्मी उधर वाली फैमिली ने मेरे साथ ऐसे किया है, मम्मी मैं जब मरी नहीं थी इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। और वो उनके पापा भी शॉक्ड हो जाते हैं ये सब सुन के, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती हैं। और फिर जो उनकी मम्मी थी तुरंत बेहोश हो जाती हैं। पापा भाग के आते हैं, डॉक्टर मतलब जो वैद्य वगैरह आते हैं वो आते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं। और जो उनके पापा थे उनको फिर भी विश्वास नहीं होता इस बात पे, वो सोचते हैं शायद मेरा वहम हुआ हो और या कुछ भी इसने ही आवाज़ निकाली हो, क्योंकि इसकी मम्मी थोड़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी ऐसे करके। तो उधर विजय आ गया था, मतलब जो विजय था इसका फियांसे, वो उधर आ गया था। और उनको जब पता चली थी विजय को कि ऐसे मतलब मेरी फियांसे अब नहीं रही है, क्योंकि पहले फ़ोन वगैरह तो थे नहीं जो बताया जाए, तो फिर विजय ने इधर हौसला देने के लिए आया, मतलब इधर अपनी ससुराल मिलने के लिए आया। तो नेक्स्ट डे वो मिलने आता है और खाट पे बैठ जाता है। ऐसे करके वो बैठा है, पापा बैठे हैं उसके और दोनों बात कर रहे हैं। और इधर उसकी मम्मी चाय बना रही है, चाय जैसे यहाँ पर चाय बना रही है तो इधर ही खाट पड़ी है। तो रोटी फिर वो बोलती है, वो जाने लगता है विजय, तो उनकी मम्मी बोलती है रुको विजय आप खाना खा के जाना, मतलब खाना खा के जाना। तो विजय कहता है ठीक है आंटी। तो वो बैठ जाता है और उनकी मम्मी खाना बनाने लगती है। रोज़ की तरह उसकी मम्मी फिर आवाज़ मारती है अनु खाना ले जाओ। और उधर से अनु की आवाज़ आती है हाँ मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। और वो रोल करके फेंकती हैं उधर रोटी, और उनके पापा और विजय देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है। और उधर रियल में बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट रोटी ख़त्म हो जाती है। और विजय और इसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसकी मम्मी जब बोलती है कि विजय तुम्हारी फैमिली ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है, ये किया है, वो किया है, जब उनके पापा को रियल में विश्वास होता है कि हाँ मेरी बेटी मतलब एक भूत बनकर आई है ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उधर जाते हैं। फिर उधर वाली फैमिली में जाते हैं और बहुत हंगामा मचाते हैं, पूरे गांव के लोग जाते हैं। जब सिंह फैमिली मतलब निकालती है कि हाँ तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ कि हमें ले जाना पड़ता। अब वो जो उनकी बेटी थी वो खुद बता रही थी कि मम्मी मेरे में सास थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझे डॉक्टर के नहीं लेके गए, नीचे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, 5-6 घंटे लगते ना मम्मी, वो सब बोल रही थी। और वो सब जाके उन्होंने हंगामा मचाया, उन्होंने उगला। उसके बाद उनकी मम्मी की आत्मा से एक आवाज़ निकली, मतलब एक सराफ निकला कि जो भी तुम्हारे घर का बेटा
होगा बड़ा, वो इस उम्र में बहुत ज़्यादा सताएगा। इस उम्र तक वो बीमार ही रहेगा। वो 19 साल की ख़त्म हुई थी और 19 साल तक तुम्हारा कोई ना, जो भी घर का बड़ा बच्चा होता रहेगा ना, वो मतलब इस तक बहुत ज़्यादा वो रहेगा, बीमार वगैरह रहेगा। तो रियल में ऐसा हुआ है। तो SRP सर ने ये बताया कि हाँ, मेरे पापा भी 19 साल तक बीमार रहे थे और मैं भी रहा था। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी हुआ कि मैं इतना बीमार रहा था कि मेरी मम्मी ना सिडनी से धागा बनवा के लाई थी, जो मैंने पहना था। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आराम लगा। जो उनके रैसेस हैं, ये सब हैं, ये सब उसी बीमारी में हुए हैं सब कुछ। उन्होंने ये भी बताया। वो ये भी बताया कि एक बार क्या होता है कि उनके वहाँ ना पूजा कराई जाती है। उनके यहाँ देवता माने जाते हैं, भैरव देवता, और उनकी पूजा कराई जाती है। और ये बोला जाता है जो भी मेरे अंदर होगा ना, वो इस बकरी में आ जाएगा और ये बकरी को हम दे देंगे, मतलब बलि नहीं चढ़ाएंगे, जंगल में छोड़ देंगे। तो वही उनके यहाँ सबकी पूजा होती है, बड़े बच्चों की। तो इनकी भी पूजा हुई है SRP सर की, और इनको ले जाया गया। और लड़कियाँ नहीं जाती, तो पूजा कराई गई। तो पंडित ने पहले तो पापा को भेज दिया कि जाओ आप भैरव मतलब देवता को पूज के आओ। 1 घंटा उनको आने में लगा और इतने बकरी वहीं खड़ी है, और बकरी कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है। पानी भी छिड़का जा रहा है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। पानी छिड़कने का मतलब जैसे भैंसों पे या कुत्ते पे हम पानी छिड़के तो वो कान ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो बहुत टेंशन में आ गई कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये बकरी ऐसे क्यों नहीं कर रही है। उधर उनकी मम्मी का फ़ोन पहुँचेगा कि अभी तक क्यों नहीं आया आप। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बकरी अभी तक गई नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, जो उसके गले में धागा है ना वो निकाल दो। जब वो गला में से धागा निकला तो वो बकरी तुरंत मूवमेंट करके भाग गई। फिर वो पूजा वगैरह जो भी हुई वो हुई। उसके बाद 19 साल बाद वो बिल्कुल ठीक होते चले गए। ऐसी चीज़ें भी सीरियसली होती है, और उनकी फैमिली ने ऐसे किया। वो ये सोच मतलब ऐसा कहते हैं यार, अब हमारी गलती थोड़ी है, वो तो बहुत पुरानी बात है, दादा परदादाओं की बात है, उन्होंने ये सब किया है, हमने थोड़ी किया है। तो ऐसी चीज़ें भी मतलब देखो होती हैं कि एक भूत बताने आए कि मैं वहाँ दफन हूँ। तो उनकी फैमिली ने वहाँ जाके ना उनकी कब्र बनाई, उनका पूरा बोर्ड बनाया उस अनु की। विजय खुद गए माफ़ी मांगने। तो देखो क्या क्या होता है, मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। तो आप लोगों को मेरी कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके, सॉरी मेरी नहीं, SRP सर की कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक